देख रहे हैं? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक को आप लोग एक बार अपने बुक से मिला करके देख लीजिए। पेज नंबर है मैंने 36 और 37 से, दैट इज द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, energy resource, conservation of mineral and energy resources, types of energy resources, conventional sources and नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को, टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, ओके। एंड पेज नंबर इज 36 and 37 of the chapter list 4. Okay children, now let us start. All of you please open your book, okay, open your book, and I request keep pencil in your hand also to underline the important words, okay. Start now. Yesterday we have completed the minerals which are found in India. That was the page number 33 में जा देखिए आप लोग, that is the distribution of mineral resources, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक, और उसके बाद जो है जो हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया रहेगा। मतलब नहीं, यस्टरडे हम लोग वहां तक खत्म किए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया से, जिसमें आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, माइका और फिर मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड और सॉल्ट। अब हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। आप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस और नॉट? सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो चैट करके हमको बता दे, ओके। जब आप लोग नहीं बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही, ओके। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अपना वीडियो को जरूर ऑन रखिए। आई वांट टू सी योर फेसेस। आप लोग को देखने में अच्छा लगता है, आप लोग भी जैसे मैडम को आप देखना चाहते हैं, मैडम भी आप लोगों को देखना चाहते हैं। सो प्लीज अपने आप वीडियो को ऑन रखिए, माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और जिया कुमारी, बाल को थोड़ा बांध करके बैठा करिए। जिया कुमारी, अपने हेयर को अच्छे से कंघी करके और रबड़ लगा करके बैठा करिए, ठीक है। क्योंकि जब क्लास में हम लोग आते हैं तो क्लास में हेयर को एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप को प्रिसाइजली, अभी आप लोग छोटे से, अभी आप लोग पढ़ने के लिए 8 में पढ़ते हैं, तो अभी बहुत ज्यादा फोकस आपका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। तो वो तो है ही, आपका पर्सनालिटी अच्छा है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो खराब दिखता है। तो हम लोग जबरदस्ती अपना बाल खोल के और ऐसे करके तो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, ओके। सो प्लीज इसको डोंट माइंड इट, इसको आप दूसरी तरह से नहीं लीजिएगा। अपने पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए अपने बालों को बांध कर रखिएगा, ओके। नेक्स्ट टाइम, फॉर दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, और प्रॉपरली बॉयज आल्सो अच्छे से कपड़े पहन के ढंग से, कि हाँ लगे कि यू आर स्टडिंग। घर में होते हुए भी आप थोड़ा अपने आप को अलर्ट दिखाइए, जो आप कर सकते हैं। वैसे तो स्कूल से हम लोगों को ऐसा कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलिए, लेकिन देखते हैं आप लोग नहीं पहनते, ज्यादातर बच्चे बिना स्कूल यूनिफॉर्म के। लेकिन जो भी कपड़े आप पहन करके अटेंड कर रहे हैं अपने क्लास को, यू शुड लुक प्रॉपर। इम्प्रॉपर नहीं कि किसी तरह कुछ भी पहन के बैठ गए और जो है अपने, इसीलिए हम अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं
या जैसे मन कर रहा है हम आराम से बैठे हुए हैं, तो प्लीज अवॉइड इट। इसको और आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप चाहेंगे तो ये चेकआउट हो जाएगा। शेख रेहान, गौतम वर्मा, आप लोगों का जो है अपने कैमरा को ऑन करिए। गौरी कुमारी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट, उनका वीडियो ऑन नहीं है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स स्टार्ट नाउ। मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, these resources are limited। एग्जॉस्टेबल मतलब ओके ठीक है, तो कहता है एग्जॉस्ट मतलब खत्म होने वाला। अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेडली डिस्ट्रीब्यूटेड पर हेड कंजम्पशन। अब कहता है अनइवनली का मतलब जो ऐसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि सब जगह बराबर नहीं है, ठीक है। कहता है कि दे आर, हाँ, per head consumption of mineral is higher in developed countries as compared to the same in the developing countries। मिनरल का कंजम्पशन जो है डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में कम है। Therefore, we need to use them economically and conserve them for future generation। अब कहता है इसलिए हम लोगों को बचा करके उनको इकोनॉमिकली मतलब बचा करके यूज करना चाहिए और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना चाहिए। ये कहता है द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स डज नॉट मीन प्रिजर्वेशन। मतलब ये नहीं कि उसको आद्या आनंदी, क्या आप किसी और से बात कर रही हैं? आद्या आनंदी, आर यू टॉकिंग टू समवन? आद्या आनंदी, क्या आप किसी और से बात कर रही हैं? अगर किसी और से बात कर रही है तो पहले बात कर लीजिए, तब क्लास को ज्वाइन करिए। एक साथ आप दो काम नहीं कर सकती, एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन आपका बता देता है कि हाउ मच यू आर पेइंग इंटरेस्ट इन द क्लास। द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल डज नॉट मीन प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल का मतलब जो है प्रिजर्वेशन नहीं है। तो अब कहता है कि तो क्या है, व्हाट इज दैट? it implies that efforts should be made to utilize minerals in the best possible way। मतलब अच्छी तरह से, जैसे कि जो भी हम मिनरल यूज कर रहे हैं उसको इस तरह से यूज करें कि वो जो भी मतलब मेरे यूज के बाद वो बर्बाद नहीं हो। बर्बाद का मतलब उसको उसको जो है उतना ही यूज करें जितना हमको जरूरत हो जाए। प्रोपोर्शनेट यूज जिसको कहते हैं। possible depending upon the industrial need and changing technological requirement। Thus, conservation stand for sustainable development, जो कि मतलब डेवलपमेंट, इसको जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिलाकर के दैट इज where a balance is maintained between the economic development and the utilization of natural resource। दोनों के बीच में बैलेंस रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट without causing damage to the environment, that is sustainable development। There is an urgent need to avoid the wastage of mineral। कहता है कि मिनरल के वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग को बहुत जरूरत है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व मिनरल। फॉलोइंग मेजर्स मतलब कौन कौन सा? कहता है यूज ऑफ एफिशिएंट मेथड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल द वेस्टेज। अब कहता है कि जो प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग मतलब जब निकलता है माइन से तो वो रॉ होता है, उसको मतलब यूज करने के लायक बनाने का जो तरीका होता है उसको प्रोसेसिंग कहलाता है। तो कहता है उसमें बहुत ज्यादा अगर अच्छे से नहीं किया जाएगा तो बर्बाद हो जाता है। और जितना भी मतलब माइनिंग के समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यूज एंड रीयूज ऑफ स्क्रैप। मतलब एक बार यूज करो फिर उसको बार बार यूज करो। सब्स्टिट्यूटिंग द यूज ऑफ स्केयर मटेरियल बाय दोज फाउंड इन अबंडेंस। अब जो चीज कम है नेचर में और कुछ ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको यूज करो और जो कम है उसको बचा कर रखो, कहने का मतलब ये। एनर्जी रिसोर्स, वी हैव रीड इन अर्लियर क्लासेस that energy is the capacity to do work। अब एनर्जी क्या है? काम करने के कैपेसिटी को कहते हैं। The different ways to obtain energy is through sun, fire, electricity और burning of fossil fuel। मतलब कैसे एनर्जी मिलता है तो उसका तरीका बताया है, सन, फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जलना, बर्निंग का मतलब होता है उसको जलने को कहते हैं। उसके बाद कहता है एनर्जी इज फंडामेंटल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। फंडामेंटल ऑफ द क्वालिटी ऑफ, अब कहता है कि एनर्जी जो है हमारे लाइफ का जो है सबसे जरूरी चीज है। Nowadays we are totally dependent on an uninterrupted and abundant supply of energy। मतलब हम लोग को हम लोग पूरे टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं एनर्जी पर, जो बिना रुकावट के और
मतलब मेरी जरूरत अबंडेंट मतलब जितना मेरे ज्यादा से ज्यादा जरूरत होता है हमको मिल पाए। अब कहता है देखिए नारोरा एटॉमिक स्टेशन उत्तर प्रदेश में है और थर्मल पावर प्लांट एट नेवली तमिलनाडु में। ये दो आपको पिक्चर भी दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर प्लांट। अब कैसे थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जो कि मतलब ट्रेडिशनल सोर्स नहीं है उससे अलग हटके उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, सच एज टाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है इंडिया में। रेलवे स्टेशन पे अभी मतलब मैक्सिमम रेलवे स्टेशन का जो ये है वहाँ सोलर पैनल लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है सन पे। घरों में भी गवर्नमेंट करे कि सोलर पैनल से अपना काम चलाइए। एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। आफ्टर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू द ग्रिड थ्रू वायर। अब कहता है जब अब इलेक्ट्रिसिटी को जब बनता है जनरेशन मतलब बनने के बाद अब उसको क्या कहता है ग्रिड में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वो ग्रिड जो है उसमें किस तरह से वायर ग्रिड जो बनता है वो क्या कहते हैं वायर से बनता है तार से। ग्रिड मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग रीजन। अब ग्रिड क्या करता है सराउंडिंग आसपास का जो एरिया है वहाँ कितना एनर्जी जाएगा उसको मेंटेन करता है। एनर्जी का मतलब जो पावर बिजली। As far the consumption of electricity is concerned, it is quite high in developed countries like Japan and USA. अब जापान और यूएसए में लोग जो है बिजली पर को खूब यूज करते हैं। The most of the energy of the world is produced by using coal, mineral oil, and natural gas. They are formed inside the earth by decomposition of dead remains of plants and animals in the sedimentary rock. Hence, they are called fossil fuels. The flow chart given below represents different types of energy resources. इसको जो फ्लो चार्ट जो है अभी क्लास ये हो जा रहा है कवर करेंगे तो आप लोगों से इसको हम थोड़ा सा रीडिंग सुनेंगे। फ्लो चार्ट को ही हर बच्चा हमको थोड़ा सुनाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट को देखिएगा थोड़ा सा। कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या रहे कोल पेट्रोलियम मिनरल ऑयल नेचुरल गैस थर्मल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में देखिए सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी टाइडल एनर्जी और बायोगैस। तो आप देखिए इसको मतलब ये सारा नॉन कन्वेंशनल मतलब अपरंपरागत और एक होता है परंपरागत। ठीक है परंपरागत में जो कि चला आ रहा है उसमें है कोल पेट्रोलियम जो एनर्जी का रिसोर्स माना जाता है नेचुरल गैस थर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और परंपरागत मतलब जो अपरंपरागत मतलब जो कि अब अलग हट करके जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। डू यू नो अ सोर्स refers to a point of origin of something that simply provide that what we are looking for। सोर्स का मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन को बताता है जो हम लोग खोज रहे हैं उसका सोर्स क्या है मतलब वो कहाँ से निकला है दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये इसका मतलब ये हुआ। द in turn the term resource is a functional concept। अब रिसोर्स क्या है वो एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है एंड रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। अब वो क्या है कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है यूटिलाइजेशन को हम कैसे यूज कर रहे हैं विच आर वैल्यूएबल फॉर अकम्प्लिशिंग सर्टेन गोल्स। जो हम कुछ अपना गोल बनाए हैं उसको पाने के लिए जो हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं वो रिसोर्स कहलाता है। और सोर्स क्या है पॉइंट जहां से ये निकला। और रिसोर्स मतलब जब उसको हम किसी चीज में यूज किए अपने डेवलपमेंट के लिए या अपनी नॉलेज को बढ़ाने दैट इज नोन एज द रिसोर्स। डू यू सॉरी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल एनर्जी का क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ट्रेडिशनल सोर्स विच आर वाइडली इन यूज जो कि बहुत ज्यादा यूज में है। The highly popular conventional source of energy are coal, petroleum, natural gas, and hydroelectricity. All the other conventional energy resources, which are with the exception of hydroelectricity, are non-renewable. Non-renewable मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्योंकि वो पानी से निकलता है बनाया जाता है इसलिए अभी वाटर अवेलेबल है इसलिए वो जो है रिन्यूएबल। लेकिन बाकी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है मतलब उसको फिर से हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेट अस डिस्कस दिस रिसोर्स इन डिटेल। अब कहता है कि फिर से अब इनको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ें।
कोल इज फॉर्म फ्रॉम द प्लांट ओवर बेरिड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक। अब कहता है कि कैसे ये होता है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो दबे रहते हैं वही कोल में बदल जाते हैं, मतलब जो प्लांट डेड अप एनिमल और ये सारा plant cover buried under the sedimentary rock. Under the high temperature and pressure, the plant cover gets carbonized over thousands of years. अब जब प्रेशर पड़ता है तो वही पौधा जो है बहुत उसके अंदर कार्बन बन जाता है, मतलब लेकिन ये बहुत समय लगता है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स का है, इतना याद रखिएगा, तुरंत नहीं होता है। ये हम लोग एक मतलब एक्सपेरिमेंट खुद नहीं कर सकते, इसलिए इस पे जो नेचर जो करके देती है और जो बताया जाता है उसी पे हमको रिलाई और ट्रस्ट करना है। द मेजर टाइप ऑफ कोल आर, इसको आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये आपका आता है कभी कभी आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आता है। एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट, brightest and best quality of coal. It contains about 90% carbon and emits little smoke. मतलब 90% इसमें कार्बन रहता है, emit मतलब छोड़ता है, बहुत कम धुआं छोड़ता है। Coal is widely used in iron and steel industry and thermal power station. कहाँ कहाँ यूज होता है, iron and steel industry and thermal power station में। Moreover, it is also used as a raw material in various chemical industries में भी इसको यूज किया जाता है। कोल इज फाउंड इन यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये थोड़ा सा कुछ कुछ कंट्री का नेम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैप वर्क में ये आता है। ठीक है, कि अब एक तो आ जाएगा कि मान लीजिए कि साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करके भी आ सकता है, तो आपको अगर मान लीजिए साउदर्न में आएगा तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग करेंगे, और ऊपर आएगा तो चाइना, यूएसए, रशिया, अपना कंट्री भी है, यूक्रेन, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका का मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर का, साउथ अफ्रीका का नॉर्थ की तरफ वाला पार्ट नहीं, जो साउथ की तरफ होगा उसको आपको करना होगा, नीचे की तरफ का। इन इंडिया इट रिजर्व आर confined to the states of झारखंड। अब इंडिया में कहाँ कहाँ इस मतलब ये है, स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, इतने जगह पे कोल मिलता है इंडिया में। सेकेंड मैप, फर्स्ट मैप हम लोग का था आपका इससे रिलेटेड इस चैप्टर से, इट वाज ऑन पेज नंबर 34, जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व ऑफ मिनरल इन लीडिंग कंट्री। और ये जो आपका दूसरा मैप है इस लेसन का, वो कोल एंड पेट्रोलियम वर्ल्ड का दे रहा है, मिनरल ऑयल रिजर्व। अब देखिए जो जो आपका दिया है, थोड़ा सा ये मैप प्रैक्टिस आप लोग घर में जब भी ये मैप मिल जाए, तो अब लॉकडाउन तो बहुत टूट रहा है, स्टेशनरी का दुकान भी एक दिन के बाद अल्टरनेट खुल रहा है, तो थोड़ा मैप खरीद करके और आप लोग जो है वर्ल्ड मैप और इंडिया पॉलिटिकल भी मतलब ले करके रखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। पेट्रोलियम मिनरल ऑयल, इट इज वाइडली यूज एज ए सोर्स ऑफ पावर। अब कहता है कि ये जो पूरा यूज किया जाता है कैसे, सोर्स ऑफ पावर, पावर में पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम मिनरल ऑयल। बाई प्रोडक्ट मतलब उसे निकलता है, उसे बनाया जाता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। As an industrial power, it is widely used to run machine, generate electricity, and produce steam. Railway engine, motor vehicle, and ships depend on it for their fuel requirement. It is used as a lubricant in machines and petrochemical industries for preparing rubber, synthetic fiber, etc. ठीक है? About 60% of the petroleum is obtained from the Middle East. Middle East का मतलब अभी तुरंत चैटिंग हो गया, जरा बता देते हैं जो चैटिंग जो किए हैं, नेम आया ही होगा। ये पूछ लिए हैं क्या है, शिवेन कुमार, मैम हाफ ईयरली विल बी इन विच मंथ। आप जो है जो जिस मंथ में होता है उसी मंथ का सोच कर चलिएगा, अगर आपको और इतना पढ़ा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं हाफ ईयरली का, तो आप हैंड रेस करिए, क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए, और अगर फिर कोई क्वेरी है तो वो भी कर लीजिए, और अगर पढ़ने का मन नहीं है तो क्लास को छोड़ दीजिए। क्लास का एक आप लोग इन्वायरमेंट बनाइए, अगर हम अपनी तरफ से कोई काम करने को कहेंगे तो आप लोग नहीं करिएगा, तब ज्यादातर बच्चा जो है हाथ ही नहीं उठाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, या करके भी नहीं देगा। और ज्यादातर बच्चा को हम देखते हैं कि कोई कोई बीच में जो इरिलीवेंट मतलब बेकार का टॉपिक, एग्जाम किस में है, कल से तो खुला ही है, और आपको आप एवरी इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम स्कूल ऑन इट्स वेबसाइट।
फिर भी अगर तुमको परेशानी हो रही है तो दैट इज नॉट, इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन विच यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करें तो आपको करना चाहिए। कहता है अबाउट 60% ऑफ द पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मिडिल ईस्ट से मिलता है, ईस्ट का जो मिडिल एरिया है उधर से। रिलीजन्स रीजन्स अराउंड ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ एंड रेड सी हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, it is mainly obtained from Southwest Asian countries. The countries with the world's biggest oil reserve are Venezuela, Saudi Arabia, Canada, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Russia, Libya, Nigeria, and USA. The petroleum reserves beneath the North Sea are extracted and used by UK, Germany, Netherlands, Denmark, and Norway. In India, petroleum reserves are found in Assam, Gujarat, and off the coast of Maharashtra. मतलब ये मिलता है. They are also found in the delta regions of Godavari and Krishna के delta region में भी मिलते हैं. Natural gas. Natural gas is the mostly obtained along with mineral oil. However, sometimes exclusive gas resources are also found. कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी. That's why Middle East countries are rich. Yes. अब कहता है रिसोर्स आर दी इन द इट इज वाइडली यूज टू रन व्हीकल एज जब सीएनजी से ऑटो आपके पटना में भी चलने लगा है, उसका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस ओवर ग्रेट डिस्टेंस। मतलब इसको जो इसके पहले पाइपलाइन वाला आप लोग पढ़े थे, गैस जो है पाइपलाइन से 5 के क्लास में आप लोग पढ़े, पाइपलाइंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में था, पाइपलाइन भी था एक, मतलब 5 के बुक में दिया हुआ। अगर जो भी बच्चे 5 से डीबी में पढ़े हैं उनको याद आ जाना चाहिए, पाइपलाइन भी दिया हुआ था। तो नेचुरल गैस जो है पाइपलाइन से जनरली पहुंचाया जाता है, कहने का मतलब है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन रशिया, ईरान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, वेनेजुएला, नाइजीरिया में मिलता है। इन इंडिया it is found in Assam, offshore regions of Gujarat and Maharashtra, and along the east coast of the Godavari and Krishna Delta region. Thermal power. अब thermal power को देखिए. A thermal power station is the power plant in which the prime mover is steam driven. ये जो है मतलब इससे चलता है, steam का मतलब भाप से. Water on heating, जब पानी को गर्म करते हैं तब, और turn into steam and spins a steam टरबाइन। अब कहता है कि जब पानी को जब गर्म करते हैं तो वो स्टीम में बदल जाती है और फिर टर्न इनटू स्पिन्स अ स्ट्रीम। अब क्या करता है, स्पिन मतलब आगे पीछे करता है, स्पिन टरबाइन which drive an electrical generator to produce electrical energy. This is called thermal electricity. ठीक है। हाइडल पानी वाले को कहते हैं, उसको थोड़ा देखिए पेज नंबर 39 में मैप भी दिया हुआ है। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर, कहता है रेन वाटर और रिवर वाटर को स्टोर करते हैं। इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, अब डैम में और उसको ऊपर से गिरता हुआ ऐसा किया जाता है कि ऊपर से वो गिरे। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम, अब जो गिरता हुआ पानी जो है वो डैम में फ्लो करता है कैसे, पाइप से, और फ्लो पाइप इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड। टरबाइन का मतलब होता है नुकीला सा ब्लेड जो कि उसको पानी को पूरा मतलब मिलाने के चलता रहता है। देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अब उससे जो होता है क्या होता है, जब चलता है तो अब जनरेटर चलता है, ये जो कि चला करके और जो इलेक्ट्रिसिटी इससे बनता है उसको एक जमा करता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन। अब कहता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के बाद जो पानी बच जाता है, अब उनको तो उसको क्या कहता है, वो हम लोग इरिगेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। 1/4 of the world electricity is produced by hydro power, मतलब ये समझिए कितना ज्यादा है। The leading producers of hydro power in the world are Brazil, Norway, and Paraguay. For generating hydroelectricity, large dams are required. Hilly regions with, अभी इसी तरह से आप इस पे ध्यान दीजिएगा, लार्ज डैम चाहिए। Hilly regions with perennial river
are idle for it. At the time, at the initial stage, it requires high technology and huge capital investment. अब शुरू में इसमें हाई टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट बिकम ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये हम लोग को मतलब बहुत सस्ता एनर्जी का सोर्स होता है। और आप लोग देखते होंगे कि मतलब जहाँ सोलर पैनल वगैरह वहाँ बिजली भी तो आता ही नहीं, बिल पूरा बच जाता है, इसीलिए उसको कहता है हैव अ ग्रेट, हाँ सॉरी, many countries such as Canada, China, India and Japan have developed their water resource to get electricity. African countries have a great potential for developing hydroelectricity. अफ्रीकन कंट्रीज को कहता है वहाँ बहुत कुछ पोटेंशियल मतलब संभावना है कि ये कर जाए। अफ्रीकन कंट्रीज हैव अ ग्रेट पोटेंशियल बाय डेवलपिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड several multi-purpose river valley projects for generating hydroelectricity. Bhakra Nangal, Hirakund, Nagarjuna Sagar, and Sardar Sarovar are some of the examples. Non-conventional source of energy. अब non-conventional पे हम लोग बात करें। अब क्या क्या non-conventional sources of energy are those that are more or less still is an experiment. मतलब अभी भी ये पूरा हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, still in the experimental process stage. These they are non-traditional, ट्रेडिशनल नहीं है, जो कि हम लोग इसको हमेशा नहीं यूज कर, नए में यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए। They are the less expensive and do not have much to adverse effect on the environment. एक तो मतलब इसको बनाने में बहुत पैसा नहीं लगता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब पॉल्यूशन नहीं करता है। एनवायरमेंट इन फ्यूचर द डिपेंडेंसी ऑन दिस रिसोर्स विल इंक्रीज मैनीफोल्ड। अब कहता है भविष्य में ये इस पे डिपेंडेंसी हम लोग का बहुत बढ़ेगा। अब कहता है सोलर एनर्जी, सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी। सन जो है अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है। स्पेशली इन द ट्रॉपिकल जोन इट कैन बी टैप टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। ट्रॉपिकल जोन में हम लोग भी आते हैं, ट्रॉपिकल में आते हैं, समझ में आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ये करता है, काटता है। जैसे सॉरी नाउ सोलर एनर्जी ड्यू फॉर ए नंबर ऑफ पर्पस। अब हम लोग आजकल जो सोलर एनर्जी बहुत सारे काम के लिए यूज कर रहे हैं, सच एज सोलर कुकर, सोलर गीजर, सोलर कार, सोलर डायरीज ड्रायर्स, सोलर लैंटर्न, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, सोलर एयर कंडीशनिंग एटसेट्रा। अब सोलर का इन्वर्टर भी हो गया है। पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब लोग जो है ये अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, इसके लिए ऐसा करें कि कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे, मतलब ज्यादा कीमत नहीं रहे, कम कीमत रहेगा तो लोग इसको खरीदेंगे। और जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे हम लोग उसको बचाने का भी कोशिश, वो बचेगा। वो क्या होगा, बचेगा, कहने का मतलब। सोलर फोटोवोल्टिक वोल्टिक कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एसपीवी सोलर फोटो वोल्टिक कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। विंड सोलर देखिए, वाटर हीटर, सोलर इन्वर्टर भी देखिए है, और सोलर लाइट जो चमकता है बहुत अच्छा लगता है। विंड एनर्जी इन द एरिया ऑफ हाई विंड वेलोसिटी, विंड इज यूज्ड टू जनरेट, वेलोसिटी मतलब जहाँ खूब तेज तेज हवा चलती है उसी को to generate electricity. Coastal areas are ideal for it. Coastal area समुद्र के किनारे का एरिया। Wind energy is mainly used for pumping water, grinding grains, selling and electricity generation. Electricity generation में use होता है। It is developed in coastal regions of European countries, especially नीदरलैंड में ज्यादा है। India, Japan and USA में। In Tokyo, wind power is used to run the air conditioning system of building. टोक्यो मतलब जापान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम बिल्डिंग का, उसमें इसको यूज किया जाता है। इन इंडिया गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव अ फ्यू विंड मिल। अब इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह में कुछ विंड मिल है। जियोथर्मल एनर्जी, द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ जनरेट जियोथर्मल, जियो का अंदर से जो निकलता है उसी को, तो वो जो है निकलता है। यूएस इट इज मोर प्रोमिनेंट इन वॉल्केनिकली एक्टिव एरिया। अब ज्यादा वो जो, क्योंकि अंदर से अर्थ के अंदर से, तो जहां पर वॉल्केनिक ये होता है वहां पर ये ज्यादा। बेसिकली दिस एनर्जी यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट।
अब इसको ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज सामान जहाँ रखते हैं, इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब डोमेस्टिक और इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया जाता है। इन इंडिया मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी। हिमाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है मणिकरण, वो जो है ये कहेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी का वहां पे सबसे ज्यादा ये होता है इंडिया में। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर हार्नेसिंग। हार्नेसिंग का मतलब होता है बनाना। न्यूक्लियर एनर्जी, it is obtained from energy stored in nuclei of atoms of naturally occurring radioactive element like uranium and thorium। ठीक है, radioactive element uranium and thorium। न्यूक्लियर एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, मतलब इसके जगह पे उसको यूज किया जा सकता है, एंड कैन रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस जो धीरे धीरे ये हो रहा है उसको रोकता भी। इट इज वेरी पावरफुल एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बताइए, बहुत पावरफुल और एफिशिएंट एनर्जी का सोर्स है। डू यू नो न्यूक्लियर फिशन involving breeder reactors are considered a renewable source because these constantly replenish available supply of nuclear fuel by converting uranium 238 and thorium into isotopes of plutonium, which are again used as nuclear fuel में हम लोग उसको यूज करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर, जो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ होता है, यूएसए, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, कनाडा, ये लोग सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। इन इंडिया झारखंड एंड राजस्थान have large deposits of uranium and thorium is found in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Odisha. Nuclear power stations in India are located at Kaiga in Karnataka, Kalapakkam and Kudunkulam in Tamil Nadu, Narora in UP, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan and Tarapur in Maharashtra। ठीक है, क्लियर हो? किसी को इसके बीच में कुछ ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, कोई भी बच्चा हैंड रेज कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, टाइडल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम इंडिया टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी ये क्लास 7 में आप लोग पढ़ना, फिर से देख लीजिए। टाइडल एनर्जी कैन बी हरास बाय बिल्डिंग डैम्स। उससे क्या क्या होता है, बांध बनाता है, बना करके निकालता है। नैरो ओपनिंग ऑफ द सी की तरफ उसका मुंह बहुत छोटा होता है और उससे टाइडल एनर्जी ओपनिंग ऑफ द सी। फ्रांस, रशिया एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव लार्ज टाइडल मिल फॉर्म्स। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट such as dead plant। अब बायोगैस का देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट such as dead plants, animals, dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel called biogas। ठीक है, जो किचन से जो कचरा निकलता है वो भी, आप खुद भी उसको थोड़ा दिन तक, 2 दिन 3 दिन किचन के कचरा को वैसे भी आप देख सकते हैं गैस कैसे बनता है। बदबू निकलने लगेगा, उसको एक पॉलिथीन में मुंह बंद कर दीजिए, फिर उसको खोलिए, देखिएगा बदबू निकलेगा। उसी तरह से वो बदबू क्या है, वो गैस का फॉर्मेशन, गैस बनता है। दैट इज organic waste such as dead plants, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। It is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure भी इससे बनता है। मैन्योर मतलब खाद बनता है। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो टाइम, क्योंकि अब बहुत कम बचा हुआ है। किसी का कोई क्वेरी? धीरज कुमार, हाँ धीरज पूछिए। धीरज, धीरज मैम आप पूछिए। हाइडल पावर मीन्स मैम क्या होगा? हाइडल पावर, पेज नंबर पावर का 30। मतलब होता है ताकत। हाँ, हाइडल पावर का मतलब, हाइडल का, हाइड्रो का मतलब पानी से जो बनता है उसको कहते हैं
पावर मतलब उसे पानी से बनने वाला पावर,